बात अब कोरोना की। कोरोना का ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। कोरोना का ये वेरिएंट वैसे तो नया नहीं है, भारत समेत दुनिया के 91 देशों में ये पहुंच चुका है, लेकिन इस वेरिएंट के संक्रमण फैलाने की पहले वाले कोरोना वायरस से 4% ज्यादा है और इसी वजह से दुनिया इसको लेकर काफी डरी हुई है। चीन में तो ओमिक्रॉन BF7 ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन चीन के बाद सबसे ज्यादा इस वेरिएंट की मार जापान पर पड़ रही है। जापान में 1,77,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। ताइवान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया से लेकर फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका तक कोरोना के ओमिक्रॉन BF7 का कहर यहां भी जारी है। चीन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट ने हाहाकार मचा दिया है। दरअसल कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है, जिसे विज्ञान की भाषा में वेरिएंट कहते हैं। कोरोना का ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट फरवरी 2021 में पहली बार मिला था और ये भारत समेत कई देशों में फैल चुका है। इन दिनों चीन के उस वुहान शहर में भी इसका कहर जारी है, जहां कोरोना पहली बार मिला था। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में पिछले 3 महीने में ओमिक्रॉन के 130 सब वेरिएंट मिले हैं और इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में चीन में कोरोना संक्रमण और फैलेगा। ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट पहले वाले कोरोना वायरस से 4% ज्यादा संक्रामक है और यही वजह है कि इसने चीन में ही नहीं, जापान से लेकर साउथ कोरिया, जर्मनी, ब्राजील और रूस तक हाहाकार मचा दिया है। चीन के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के केस जापान में सामने आ रहे हैं। दरअसल पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए जापान ने अक्टूबर में कोविड प्रतिबंधों को हटा दिया था। बुधवार तक पिछले 7 दिनों में जापान में कोरोना के 10 लाख मरीज मिले हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 4,62,000, ब्राजील में 2,75,000, जर्मनी में 2,30,000, ताइवान में 1 लाख कोरोना के मरीज मिल चुके हैं और हर दिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। दुनिया के करीब 91 देशों में कोरोना का ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट पहुंच चुका है, लेकिन चीन में हुए कोरोना के विस्फोट ने अब पूरी दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि अभी तक कोरोना के जितने भी वेरिएंट आए हैं उनमें ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट की संक्रामक दर सबसे ज्यादा है। NBR की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज होगी और इस साल ठंड में चीन के 8 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल जापान और यूरोपीय देशों का भी है और यही वजह है कि BF7 वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने भी कमर कस ली है। As expected, we're seeing COVID rising across the country this winter. And while COVID isn't the disruptive force it once was, we are focused on ensuring that the US is prepared for this winter, no matter what the virus throws at us. As you know, we have the tools, we have the infrastructure, and we have the know-how to manage this moment. And that means protecting people, preventing hospitalizations and deaths. अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। वर्ल्ड मीटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अभी एक्टिव केस की संख्या 19,21,000 से अधिक है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 10,91,000 से ज्यादा है। यहाँ अब तक 1,61,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ब्रिटेन के अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की भीड़ बढ़ी है। 12 दिसंबर के बाद से तो अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। ब्रिटेन में कोरोना से अभी तक 1,98,000 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन चीन और जापान के बाद दक्षिण कोरिया में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी योनहेप के मुताबिक बढ़ती ठंड के बीच दक्षिण कोरिया में 58,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। समाचार एजेंसी ने कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी के हवाले से बताया है कि देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमण में इजाफा हो रहा है। दोबारा संक्रमित होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना वर्ल्ड मीटर के मुताबिक दक्षिण कोरिया में एक्टिव केस की संख्या 11,75,000 से ज्यादा हो चुकी है। चीन और जापान में हुए कोरोना विस्फोट के पीछे हर्ड इम्यूनिटी बड़ी वजह मानी जा रही है।
दरअसल यहाँ लॉकडाउन लगाने, टेस्टिंग करने और कोरोना मरीजों को आइसोलेशन में रखने की वजह से इस वायरस को लेकर लोगों में इम्यूनिटी नहीं बन सकी है। जानकारों का ये भी कहना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट इम्यून सिस्टम से बच निकलता है, यानी हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने का जो कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है, उससे कोरोना वायरस बच जाता है और इसी वजह से कोरोना संक्रमित होते ही कोई व्यक्ति स्प्रेडर बन जाता है, यानी तेजी से दूसरे लोगों को संक्रमित करने लगता है। जाहिर है कोरोना के इस नए BF7 अवतार ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।